नॉर्थ ईस्ट भारत में बांस अब सिर्फ झोपड़ी, टोकरी या पारंपरिक शिल्प तक सीमित नहीं रहा है। 2021 से 2026 के बीच बांस को खेती से आगे ले जाकर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल मार्केट से जोड़ा गया है। जनवरी 2026 में गुवाहाटी में 82.5 करोड़ रुपए की 2 बड़ी बांस विकास परियोजनाएं शुरू हुई, जिनका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बनाना, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना और बांस को हाई वैल्यू उत्पादनों में बदलना है। पहली परियोजना नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में पारंपरिक बांस कारीगर कंस्ट्रक्शन को मजबूती करने में केंद्रित किया गया है, जहां पुराने औजारों की जगह आधुनिक मशीनें, नई डिजाइनों का इस्तेमाल और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनका शिल्प सीधे देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, आमदनी बढ़े और सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहे। दूसरी परियोजना असम के कार्बी आंगलोंग और नागालैंड के मोकाकचुंग में इंजीनियर्ड बांस उत्पादकों के निर्माण पर आधारित है, जहां बांस से बोर्ड, पैनल, फर्नीचर और कंपोजिट मटेरियल तैयार किए जाएंगे, जो लकड़ी और प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूलन का विकल्प है। इसके लिए 1000 हेक्टेयर को प्रमाणित बांस की खेती की जा रही है और 1000 युवाओं को प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि बांस आधारित इंडस्ट्री को स्थायी रूप से बढ़ाया जा सके। बांस की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। सितंबर 2025 में असम के गोलाघाट में दुनिया का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट शुरू हुआ, जो हर साल लगभग 49,000 मीट्रिक टन ग्रीन एथेनॉल का उत्पादन करेगा। और यह एक जीरो वेस्ट मॉडल है, जिसमें बांस से एथेनॉल के साथ साथ अन्य उपयोगी ग्रीन उत्पादन भी बनाए जाते हैं। असम सरकार ने बांस आधारित इंजीनियर्ड मटेरियल को अपनी निर्माण नीति में शामिल किया है, जिसके तहत अब सरकारी इमारतों और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में कम से कम 5% बांस सामग्री का उपयोग किया जाएगा। वहीं त्रिपुरा में बांस की खेती को 461 हेक्टेयर से बढ़ाकर 45,000 हेक्टेयर तक ले जाने की योजना है, ताकि उद्योगों को लगातार कच्चा माल मिल सके और राज्य बांस उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सके। मणिपुर में पहली बांस क्रशिंग यूनिट की शुरुआत हुई है, जहां बांस पाउडर से पशु आहार, जैविक खाद और मछली पालन के लिए उपयोगी सामग्री तैयार की जा रही है। इन सभी पहलों से नॉर्थ ईस्ट के हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण आजीविका मजबूत हो रही है। परंपरा और आधुनिक तकनीकी के इस संगम से नॉर्थ ईस्ट भारत का बांस हब बनता जा रहा है, विकास का रास्ता दिखा रहा है।